और आपको बता दें, बस्तर में एक ऐसा गांव है जहां के ग्रामीणों ने गांव की तस्वीर बदलकर गांव को टूरिस्ट प्लेस बना दिया है। वहां देश विदेश के टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। कायाकिंग एवं बांबू राफ्टिंग यूट्यूब छत्तीसगढ़ प्रदेश के बस्तर संभाग के कई जिले नक्सल प्रभावित जिलों से आते हैं। बावजूद इसके प्रकृति ने कुछ समस्याओं के साथ अपने विशेष खूबसूरती से बस्तर को सजाया है। कहा जा सकता है कि प्रकृति ने इस जिले को अलग ही वरदान दिया है। इस जिले में कई वाटरफॉल समेत कुटुंबसर गुफा भी विद्यमान है, जहां पर हर वर्ष सैकड़ों लोग आकर इस प्रकृति के अतुलित सौंदर्य को देखते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत धुड़मारास गांव में इको विकास समिति द्वारा जो है वहाँ पे कयाकिंग बैम्बू राफ्टिंग का कार्य शुरू किया गया है और वहाँ पे लगभग 40 से 45 परिवारों को वहाँ पे रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। और ये राष्ट्रीय उद्यान से लगा हुआ गांव है जहाँ पे पर्यटक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ गुफा देखने के साथ साथ झरने देखने के साथ साथ में गांव की संस्कृति वहाँ पे देखने का उनको अवसर प्राप्त हो रहा है। और वहाँ पे उन्होंने अलग अलग जो है गतिविधियाँ प्रारंभ की है, जिसमें ट्रैकिंग है, होम स्टे है, वहाँ पे जो स्थानीय खान पान है, प्लस नदी में जो है बैम्बू राफ्टिंग और कयाकिंग का योजना प्रारंभ किया गया। ये पूरी योजना गांव वालों के साथ मिलकर ये तैयार की गई थी और गांव वाले उसको बखूबी उसको संचालित कर रहे हैं। और इसके साथ साथ में हम लोग और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि आस पास के जो गाँव है वहाँ पे भी जो है पर्यटकों को रुकने के लिए होम स्टे की जो सुविधा है वो उपलब्ध हो सके और जिससे ग्रामीण युवाओं को, समुदाय को जो है रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। तो लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय उद्यान से लगे गांव है वहाँ पे पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए होम स्टे की योजना हम लोग संचालित करने का प्लान कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि जहाँ वो कुछ इनके उपाधि या प्रोग्राम के लिए आगे भेजा गया है, तो किस प्रकार से गया है सर? धुड़मारास गांव का जो प्रस्ताव है हमने बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए भी भेजा गया है और वो अभी भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। अब मुझे लगता है कि उसमें उम्मीद है कि हम लोग एक धुड़मारास का उसके अच्छे से पहचान होगी कि पर्यटक लोगों को धुड़मारास गांव में, क्योंकि वहाँ पे जो गांव के द्वारा ही पूरा समुदाय के द्वारा जो पर्यटन वहाँ संचालित हो रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने उसको बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए यहाँ से प्रस्ताव जो है भारत सरकार को भेजा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब पर्यटन की बात आती है तो कहीं ना कहीं बस्तर का नाम उसमें सबसे पहले आता है। आपको बता दूं, बस्तर संभाग में 7 जिले हैं और कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां पर प्रकृति ने अपने सौंदर्य को बिखेरा ना हो। मैं आपको बता दूं, अभी मैं जिस क्षेत्र में खड़ा हूं उस क्षेत्र में वहां के लोगों ने प्रकृति से ही जुड़ करके अपनी जीविका का साधन बना लिया है। जी, मैं आपको बता दूं, बस्तर जिला के धुड़मारास में मैं अभी मौजूद हूं और यहां पे मैं आपको बता दूं कि नई एक सुविधा आप देख रहे होंगे, पर्यटन के लिए विकास किया गया है। यहां पे नौका विहार और साथ में बंबू से बनी नाव का भी लोग विहार करते हैं। यहां एक समिति है, इको विकास समिति, उनके अध्यक्ष हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर इस पर्यटन के कार्य से जुड़ करके क्या कुछ फायदे हो रहे हैं और सरकार से इनको क्या कुछ सुविधाएं मिल रही हैं और किस तरह से इसी पर्यटन के माध्यम से ये गांव आत्मनिर्भर गांव हो रहा है। मान सिंह जी, आपका साधना न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से प्रकृति से जुड़ करके लोग अपनी जीविका का उपार्जन कर रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर प्रकृति को लोग उसी से संरक्षित करने की आदत डाल रहे हैं। जी जोहार, मेरा नाम है मान सिंह बघेल। सर, क्या है, पहले हम लोग का जो गांव है अनसर्वेड गांव है। यहाँ पे क्या है, यहाँ से शहर 30-35 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर लगा हुआ है। लोगों को काम मतलब रोज मिलना बहुत दिक्कत हो जाता है। लोग इसीलिए यहाँ से लोग बाहर पलायन करते थे। तो हम लोगों ने ग्राम सभा आहुत की और हम लोग ने निर्णय लिया कि हम लोग गांव में हम रोजगार का एक अवसर पैदा करेंगे। तो हम लोग ने गांव के सारे लोग मतलब गांव का मतलब ये जो समस्या है हमको गांव में कैसे करें, तो इसीलिए हम लोग ने प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए कायाकिंग, बैम्बू राफ्टिंग प्लस अभी होम स्टे भी चला रहे हैं। जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं उनको मतलब जैसे फॉरेनर भी आने लगे हैं, अभी उन लोग को रुका के हम लोग यहाँ के गाँव की जो कला संस्कृति और प्रकृति को मतलब जो और यहाँ की जो ये प्रकृति को बहुत नज़दीकी से हम लोग रूबरू कराने की कोशिश करते हैं।
ये मतलब बम्बू राफ्टिंग कायाकिंग चालू होने से क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग प्लान करते, कोई सुकमा जाता, कोई गोवा जाता था, कोई अन्य प्रदेशों में जाते थे, लेकिन वो सारी चीजें हम लोग ने ये रहे कि मतलब गांव की जो व्यवस्था के अनुसार मतलब अभी सामुदायिक वन संसाधन जो हम लोग को इस गांव का मिला है, उसके साथ साथ क्या है, जैसे कि आधे लोग बम्बू राफ्टिंग कायाकिंग कर रहे हैं, आधे लोग मतलब गांव की जैसे कि ये जंगल की सुरक्षा भी मतलब हर दिन 5 से 10 ग्रुप जाके मतलब गांव की सुरक्षा भी कर रहे हैं जंगल की। अगर जंगली को हमारा बचाना मतलब मुख्य उद्देश्य है इसके साथ प्राकृतिक पर्यटन के जो सरकार का काम है वो गांव के लोग अब मिल करके कर रहे हैं, जंगल बचाने का काम कर रहे हैं। अभी आपने पलायन की बात कही, मुझे लगता है कि बस्तर के क्षेत्र में जब पलायन की बात आती है तो मिर्ची तोड़ने बहुत अधिक संख्या में लोग गांव के निकल जाते हैं। तो अब ये जब से काम चालू हुआ है गांव का कोई भी आदमी बाहर नहीं जा रहा है। हमारे गांव में 40 परिवार है, 40 परिवार के मतलब कम से कम 15-20 परिवार के लोग बाहर ही रहते थे, लेकिन जब से कायाकिंग बम्बू राफ्टिंग मतलब जो पर्यटन चालू हुआ है तब से मतलब एक भी आदमी बाहर पलायन नहीं किया है। देख रहे हैं जब महिलाएं भी अपना जो जीविका मतलब दैनिक जो चीजें जो कोई बेचने हैं मतलब ये पे सब दिख रहे हैं, मतलब जितने गाँव के लड़के लोग सब इसी में लगे हुए हैं। तो इससे क्या एक इसको देखते हुए बाहर से भी बहुत सारे लोग देखने आ रहे हैं, जैसे अन्य समिति के लोग भी मतलब जानने समझने आ रहे हैं कि मतलब कैसे चल रहा है। तो हमें भी इसको करते हुए और अच्छे से मतलब इसको और विस्तृत से हमको आगे और बढ़ रहे हैं हम लोग। मान सिंह जी, दूसरी बात अगर मैं आपसे समझना चाहूँ जी, कहा जा सकता है इस हिसाब से कि जो अपना ये क्षेत्र है धुड़मारास, ये यहाँ के जो लोग हैं ये आत्मनिर्भर हो गए हैं। जी 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 सर, क्या है पहले सच्ची बताएं सर, हम लोग के गांव इतने सालों में मतलब सरकार की कोई योजना हमारे गांव तक नहीं आई। एक समय ऐसा था कि हमारे गांव को कोई जानता नहीं था, पहचान धुड़मारास कहाँ है बल्कि वो ढूंढना पड़ता था, लेकिन आज सब इसी को देखते हुए हम लोग अपना पहचान बनाने के लिए हम लोगों ने ठान ली कि हम अपने गाँव का पहचान हम खुद बनाएंगे और देश दुनिया तक इसको लेके जाएंगे बोल के हम लोग ठान लिए। मतलब हर घर का आदमी ठान लिया है कि हम अपना पहचान हम खुद बनाएंगे, हम किसी के हाथ पर जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम इसलिए क्योंकि प्रशासन के ओर से हम लोग को सिर्फ राशन के सिवा हमारे गांव में कुछ भी अभी तक भी नहीं मिला, ना स्कूल बना पा रहे, ना हॉस्पिटल बना पा रहे, ना अन्य और कोई सुविधा नहीं पा। इसलिए हम लोगों ने अपना आय का साधन हम खुद जुटा रहे हैं और आने वाले समय में हम किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम सारी चीजें अपने स्तर में ही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखें ये पीछे हमारे रास्ता है और इसी रास्ते से जो है चल के लोग, जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग यहाँ जा रहे हैं और यहीं पे वो नौका विहार की जो है व्यवस्था रखी गई है। बहरहाल इस पूरे सफर में जो हमारे मान सिंह जी हैं वो हमारे साथ रहेंगे और वो हमें दिखाएंगे किस तरह से जो लोग हैं वो बाहर से आकर के, जैसे कि इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि नाइट हेल्थ की जो है यहाँ पे व्यवस्था बनाई जाएगी। और इन्होंने एक और अच्छी बात कही कि यहाँ से जो विदेशी लोग हैं जिनको देखने के लिए खुद हमारे लोग खड़े हो जाते हैं, वो लोग भी आकर के हमारे बस्तर की सुंदरता को देख रहे हैं और निहार रहे हैं। पास आए आप, कैसी अनुभूति लगी, क्या नाम है, क्या स्थान है और जो है केरल वाला दृश्य आपको देख के यहाँ कैसा लगा? जी बताइए। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे नज़दीक, घर के नज़दीक आ गए बस्तर में, ठीक है। जो केरल जाते हैं करने के लिए हमारे घर के पास आ गए, हमें बहुत अच्छा लगा है। सुरक्षा के मामले में भी बहुत सही है कि ताकि किसी को कुछ नुकसान ना हो, ये सब चीज़ का यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं। जो भी यहाँ पर धीरे धीरे और भी जो बढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि मतलब बस्तर ज़िला को और भी मतलब प्रमोट करें और अच्छा से मतलब दूर दूर से लोग आए यहाँ पर घूमने के लिए, देखने के लिए, ताकि सब ये जगह भी एक्सप्लोर हो, ताकि बस्तर को सब जाने कि हाँ यहाँ पर भी सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा मामले में सब कुछ सही होता है कि सुरक्षा नहीं है, बहुत अच्छा सुरक्षा है, लाइफ जैकेट देते हैं और भी मतलब हर जगह से सुरक्षा। अगर जैकेट आप उतारे भी तो ये लोग पिंच करते हैं कि नहीं आप जैकेट पहनो, बिना जैकेट के नहीं जाने देते, एकदम सीधा आपको उतार देते हैं। मेरा नाम आभा धार से है और मैं जगदलपुर से हूँ। सबसे पहले तो बस्तर में यहाँ पे बम्बू राफ्टिंग करने के लिए मिल रहा है। ये हम टीनेजर या कह सकते हैं जो अभी की जनरेशन के लोग हैं, हम लोग को हाई बजट बना के बाहर जाना पड़ता है केरला वगैरह घूमने के लिए। तो ये इतने क्लोज जगदलपुर के पास ही है, तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट है हम लोगों का। और दूसरी बात, ये एक प्राकृतिक सुंदरता है, जो कि बहुत सारे टूरिस्ट तो यहाँ पे नहीं आए हैं, लेकिन हम कम ही लोग आए हैं, पर यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, जिसको देख के और भी लोग यहाँ पे आएंगे। बहुत सुंदर है। सेफ्टी के लिए यहाँ पे लाइफ जैकेट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद में यहाँ पे जो टीम वर्क कर रही है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है सेफ्टी के लिए, कि आप फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हो तो आप लोगों को थोड़ा वो स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह बताएंगे कि आप थोड़ा संभल के कीजिए, तो अच्छा है। सुरक्षा का पूरा इंतजाम? हाँ, पूरा इंतजाम है। तो देखें ये जो बस्तर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हम लोग किस तरह से बम्बू का जो ये नाव बनाया गया है इसकी अनुभूति कर रहे हैं। और जैसा कि मान सिंह जी ने ऊपर बताया था कि किस प्रकार से एक समिति काम कर रही है और लोग आते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब बम्बू के नाव की बात आती है तो कहीं ना कहीं
लोगों के मन में केरल का दृश्य नजर आ जाता है। और आपको मैं बता दूं कि देखें हमारे बस्तर में ये साकार हो गया है और कहीं ना कहीं इनको साकार करने वाले, इस बम्बू के नाव को साकार करने वाले जो मान सिंह जी हैं, जो ये जो इको समिति चल रही है उसके अध्यक्ष भी हैं, उनसे जानते हैं, समझते हैं। मान सिंह जी, कैसे आपके हृदय में आया कि इस तरह से एक बम्बू की नाव बनाई जाए और लोगों को रोजगार दिलाया जाए? सर एक्चुअल क्या है, मैं एक दुर्वा डेरा के नाम से होम स्टे चलाता हूँ। बाहर से क्या जो टूरिस्ट आते थे, स्टे तो करते थे, लेकिन उनको दिन में एक्टिविटी क्या करना है ये पूछते थे कि आज आजू बाजू करें तो करें क्या। तो हम लोगों ने फिर सोचे कि सुने थे हम लोग बैम्बू राफ्टिंग, सर ने कैलाश झील के साइड भी मतलब कोशिश की, लेकिन उधर असफल रहा। हाँ। इसलिए हम लोग भी एक लेके आके फिर हम लोगों ने इसको फिर बनाए, तो यहाँ पे मतलब अच्छे से मतलब संचालन हो गया। तो धीरे धीरे लोग आते गए। अभी प्रशासन की मतलब जो क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट की ओर से डीओपो साहब ने हम लोग विशेष उनको प्रचार प्रसार में हमको योगदान दिया। उनका समय समय पर मार्गदर्शन भी मिला, इसीलिए हम लोग इस चीज़ को अच्छे से हम लोग संचालित कर पा रहे हैं। तो आपने अभी डीएफओ साहब के बारे में बताया, और चूंकि मैं नाव पे बैठा हूं और मुझे इस नाव के बारे में भी जो है आपसे समझना है कि ये नाव लगभग किस तरह से ये नाव का निर्माण होता है? सर ये एक अलग तरह की जो बैम्बू है, जो अपना नॉर्मली अलग से जो लगाते हैं जैसे जंगल में उगता है, उससे नहीं हो पाता। ये गरगर में जो लगाए रहते हैं, जो मोटा बांस, उसी के क्या है, इसी से क्या है